वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, क्लास हमारी है 9th, बुक का नाम है मोमेंट्स, चैप्टर नंबर 1, लेसन नंबर 1, द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपको करेक्ट आंसर्स बताऊंगा, आप उसे याद करेंगे। ठीक है, अच्छे से, और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड डू when he did not find his parents with him? बच्चा क्या करता है जब उसके माता पिता उसे नहीं मिलते? ऑप्शन ए, he cried father mother, वो चिल्लाता है पापा मम्मी। he ran here and there in all directions, वो हर दिशाओं में दौड़ता है। ऑप्शन सी, ए एंड बी above। ऑप्शन डी, ए neither a nor b। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड, यानी कि बच्चा आकर्षित होता है बाय द म्यूजिक ऑफ द स्नेक चार्मर, यानी कि जैसे बीन बजाते हैं सपेरे। ठीक है, तो वो उसकी तरफ मोहित होता है, उस संगीत की तरफ। येट ही मूव्ड ऑन, लेकिन फिर भी उसे आगे जाना होता है। वाई, क्यों? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है, हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन टू हियर सच कॉरस म्यूजिक, यानी कि उसके माता पिता ने बिल्कुल मना कर दिया था, बेटा ऐसा म्यूजिक नहीं सुनना। ठीक है। ऑप्शन बी, हिज पेरेंट्स वर सेइंग कम चाइल्ड कम, माता पिता ने कहा बेटा चलो आगे चलो। ठीक है, ऑप्शन ए और बी हमने पढ़ लिए। ऑप्शन सी, द चाइल्ड वॉज अफ्रेड ऑफ कोबरा, यानी कि बच्चा डर गया था कोबरा से, जो कोबरा था। ठीक है। ऑप्शन डी, द चाइल्ड डिड नॉट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि बच्चा नहीं चाहता था कि वो अपने माता पिता से पीछे रह जाए। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? इसमें से करेक्ट आंसर है ए, हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कॉर्स म्यूजिक, यानी कि उसके माता पिता ने बिल्कुल मना कर दिया था, बेटा ये नहीं सुनना तुझे। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या है आपका? बी, सॉरी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। थर्ड, द चाइल्ड आस्क्ड फॉर ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, यानी कि बच्चे ने अपने माता पिता से मांगी फूलों की माला। बट ही मूव्ड, लेकिन ऑन, यानी कि वो आगे की तरफ गया। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वाई, यानी कि बिना किसी आंसर के। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए, ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, उसे पता था उसके माता पिता नहीं दिलाएंगे वो फ्लावर्स। या क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी देखिए, ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से दे वर चीप फ्लावर्स, यानी कि उसके माता पिता कहेंगे कि ये चीप फ्लावर्स हैं। या बोथ ए एंड बी। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी देखिए, नाइदर ए और बी। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या है? आपका करेक्ट आंसर है बी, ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से दे वर चीप फ्लावर्स, यानी कि ये फूल क्या है? बिल्कुल घटिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। जस्ट हैव अ लुक। द चाइल्ड आस्क्ड फॉर बर्फी, यानी कि बच्चा बर्फी मांगता है, मिठाई। बट देन ही मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, यानी कि वो फिर भी माता पिता का वेट नहीं करता, वो चलता है। क्यों? ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ही न्यू द पीलिया वुड नॉट बी हीडेड, यानी कि उसकी बात मानी नहीं जाएगी। इसका मतलब, ही न्यू हिज पेरेंट्स वर पुअर, वो जानता था कि उसके माता पिता गरीब थे। ही न्यू हिज पेरेंट हैड नो मनी, वो जानता था कि उसके माता पिता के पास पैसे नहीं थे। या ही न्यू दैट इट वॉज बैड टू बी ग्रीडी, यानी कि लालच होना क्या है? बुरी बला है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए, ही न्यू हिज पीलिया वुड नॉट बी हिडेड, यानी कि इसका मतलब उसकी ये इच्छा भी पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, यानी कि बच्चे की मनपसंद मिठाई क्या थी? ऑप्शन ए, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन थी। ऑप्शन बी, रसगुल्ला, रसगुल्ला थी। ऑप्शन सी, बर्फी, बर्फी थी। या ऑप्शन डी, जलेबी, या जलेबी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बर्फी। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द चाइल्ड डू, बच्चा क्या करता है? व्हेन ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, यानी कि डव्स की आवाजें सुनता है। इन द ग्रोव, यानी कि उनके पूरे के पूरे समूह में। ही स्टार्टेड कूइंग लाइक द डव, यानी कि डव्स की तरह, यानी कि उनकी तरह वो सेम आवाज निकालता है।
ही ट्राई टू कैच द डव्स, यानी कि वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है। ऑप्शन सी, ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग आई हैव द डव, यानी कि वो माता पिता के पास जाता है और बोलता है देखो मम्मी डव, ठीक है, देखो पापा डव, ठीक है। या फिर ऑप्शन डी, ही टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट ही वांटेड टू हैव द डव, यानी कि वो अपने माता पिता से कहता है कि मुझे चाहिए डव। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव, ठीक है। तो ये है हमारा सही जवाब। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7वें क्वेश्चन में क्या है? व्हाट हैपन एज द चाइल्ड एंटर द ग्रोव, जब वो बच्चा उस झुरमुट में घुस जाता है, तो वो ग्रोव का मतलब एक तरह से समूह है, तो उसे क्या होता है? ऑप्शन ए, ही अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल ऑन हिम, यानी कि पूरा का पूरा फूलों का जो एक तरह से शॉवर का मतलब बौछार होने लगते हैं उसके ऊपर। या ऑप्शन बी, अ डव फ्लू अबव हिज हेड, यानी कि उसके ऊपर डव गिर जाते हैं। या फिर हिज फादर स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम, यानी कि उसके पापा उस पर चिल्लाते हैं। या ऑप्शन डी, हिज मदर कलेक्टेड सम फ्लावर्स फॉर हिम, यानी कि उसकी मम्मी उसके लिए कुछ फ्लावर्स कलेक्ट करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ए, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल ऑन हिम, यानी कि उसके ऊपर कुछ फूलों की बौछार होती है, यानी कि यंग का मतलब छोटे छोटे नन्हे नन्हे से फूल निकलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जस्ट हैव अ लुक, सी द नेक्स्ट वन। व्हाट वाज इट दैट अट्रैक्टेड चाइल्ड ऑन द फुटपाथ, यानी कि बच्चे को फुटपाथ पर क्या चीज आकर्षित करती है? ऑप्शन ए, बटरफ्लाइज, ऑप्शन बी, ड्रैगन फ्लाइज, ऑप्शन सी, द डव्स, या फिर ऑप्शन डी, द लिटिल इंसेक्ट इन वॉर्म्स। तो हमारा आंसर क्या है करेक्ट? हमारा आंसर है डी, द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। इंसेक्ट का मतलब छोटे कीट पतंग होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स का मतलब वही कीट पतंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अपना, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट डिड द चाइल्ड डू एज दे पास्ड बाय द मस्टर्ड फील्ड? मस्टर्ड फील्ड का मतलब होता है जब वो सरसों के खेत के पास से गुजरते हैं तो बच्चा क्या करता है? ही कलेक्टेड द सम फ्लावर्स, वो कुछ फ्लावर्स इकट्ठे करता है। ही रैन आफ्टर बटरफ्लाइज एंड कॉट देम सम ऑफ देम, यानी कि वो बटरफ्लाइज के पीछे भागता है और उनमें से कुछ को पकड़ लेता है। या ही वुड ट्राई टू कैच ड्रैगन फ्लाइज, यानी कि वो ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करता है। एज वन ऑफ देम सेटल डाउन टू रेस्ट देयर, कि उनमें से कुछ वहां पर बैठ जाती हैं आराम करने। या ही ले डाउन टू रेस्ट देयर, यानी कि वो आराम करने बैठ जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है 9 का सी, ही वुड ट्राई टू कैच ड्रैगन फ्लाइज, वो ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करता है। एज वन ऑफ देम सेटल डाउन टू रेस्ट देयर, कि उनमें से कुछ वहां पर आराम से बैठ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट डिड द मदर डू, यानी कि माँ क्या करती है? व्हेन द चाइल्ड सेड आई वांट दैट टॉय, जब बच्चा कहता है मम्मी मुझे वो खिलौना चाहिए। ऑप्शन ए देखिए, शी आस्क्ड द फादर टू बाय द टॉय फॉर द चाइल्ड, वो उसके पापा को कहती है कि इसके लिए खिलौना दिला दो। या शी लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड, या उसकी मम्मी लाल आंखों से देखती है, गुस्से से देखती है उसे, ठीक है। या ऑप्शन सी, शी सेड दे हैड नो मनी फॉर द टॉय, यानी कि उनके पास पैसे नहीं है खिलौने खरीदने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, शी सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज देयर बिफोर यू, उसका ध्यान बटाने के लिए कहती है बच्चे अपने सामने देखो क्या है, बेटा देखो तुम्हारे सामने क्या है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। शी सेड, वो कहती है लुक चाइल्ड व्हाट इज देयर बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या है, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक, द क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि 11वां क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड द चाइल्ड डू, बच्चा क्या करता है? व्हेन हिज पेरेंट्स सेड कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। फर्स्ट ही रिफ्यूज टू मूव, वो आगे जाने से मना कर देता है। ही हरी टूवर्ड्स देम, वो उनके पीछे पीछे चलता है फटाफट। या ही लुक्ड एट देम एंगरली, वो गुस्से से देखता है उन्हें। या फिर ही बिगेन टू क्राई, वो चिल्लाता है या फिर रोना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है डी, ही हरीड टूवर्ड्स देम, यानी कि वो अपने माता पिता के पीछे पीछे यानी कि उनके साथ साथ चलने की कोशिश करता है जल्दी जल्दी, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक, द 12 क्वेश्चन नंबर 12।
हाउ वॉज द चाइल्ड लिटिल बॉय फीलिंग, वो बच्चा कैसा महसूस कर रहा था वाइल गोइंग टू द फेयर, यानी कि इस मेले में जब वो जा रहा था। ऑप्शन ए नर्वस यानी कि घबराया हुआ, फ्राइटन डरा हुआ, सैड एंड अनहैप्पी उदास और नाखुश, फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर हर्षोल्लास, इसका मतलब फुल ऑफ लाइफ का मतलब उसे बहुत मजा आ रहा था, वो एक्साइटेड था, बहुत खुश था। तो हमारे 12वीं का आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छाएं थी, खुशियां थी, वो चाहता था कि यार क्या कहते हैं, मुझे मेरे मम्मी पापा बहुत सारी चीजें खिलाएंगे, खिलौने दिलाएंगे, मैं इंजॉय करूंगा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलिए सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13वां क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर क्या है? देखो बेटा, आप सबको करना क्या है, आप सबको ध्यान से सुनना है और अपने क्वेश्चन के आंसर को याद करना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे बस अपने क्वेश्चन के आंसर को याद रखो, बाकी ऑप्शंस आप भूल जाओ। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जैसे कि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे, अगर आपको अपना ऑप्शन अच्छे से लर्न है तो आप आंसर फटाफट लिख दोगे बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, ठीक है, तो सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। हाउ आर द पीपल गोइंग टू द फेस्टिवल, यानी कि लोग कैसे जा रहे थे इस मेले में, यानी कि मेले को त्योहार ही मान लो। गोइंग ऑन फुट यानी कि पैरों से चल के, राइडिंग ऑन हॉर्सेस घोड़े पर सवार होके, कैरिड इन बैम्बू एंड बुल्लो कार्ट्स यानी कि घोड़ा गाड़ी जैसे होती है ना, जैसे बुल्लो कार्ट बैल गाड़ी होती है, उसके ऊपर जा रहे थे, या ऑल द अबव। तो हमारा ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का है ऑल द अबव। कुछ लोग जा रहे थे पैदल, कुछ लोग घोड़े पर सवार होके, कुछ लोग कैरिड इन बैम्बू एंड बुल्लो कार्ट, ठीक है, यानी कि बैलगाड़ी से जा रहे थे। यानी कि सारे के सारे आंसर्स हमारे क्या है? करेक्ट हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, आपको मैं एक बात बता देता हूं, जब भी वो आपको 3 ऑप्शंस देगा और लास्ट में कहेगा ऑल द अबव, तो जनरली हमारा ऑल द अबव ही करेक्ट होता है। ठीक है, ये भी थोड़ा हिंट याद रखना आप सभी। चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? व्हाट फेस्टिवल वर द पीपल गोइंग टू सेलिब्रेट, यानी कि ये कौन सा त्योहार मना रहे थे। ठीक है, मैं दोबारा से कर देता हूं इसको अंडरलाइन। ए द फेस्टिवल ऑफ होली, होली का त्योहार, द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्योहार, द फेस्टिवल ऑफ दशहरा, दशहरा का त्योहार, द फेस्टिवल ऑफ दिवाली यानी कि दिवाली का त्योहार। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि बसंत का त्योहार मना रहे थे। ठीक है, चलिए 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं नेम द कैरेक्टर्स इन द लेसन, यानी कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं इसके अंदर। पेरेंट्स हैं, ठीक है, या जेनरस मैन है, द लॉस्ट चाइल्ड है, या फिर ऑल है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको हिंट दी थी। ठीक है, आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि पेरेंट्स तो थे, एक लास्ट में काइंड मैन आता है, यानी कि जेनरस व्यक्ति जो उसकी हेल्प करता है, कहता है बेटा क्या चाहिए तेरे को, खिलौने चाहिए, मिठाई चाहिए, फूल चाहिए, बर्फी चाहिए, गुब्बारे चाहिए। ठीक है, या फिर ये सभी थे और लॉस्ट चाइल्ड तो ऑलरेडी था। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट, थैंक यू सो मच, यस। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। देखिए एक तरह से यार ये केबीसी की तरह ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा एंजॉय करना, मैं आपको उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। लिस्ट द थिंग्स दैट, यानी कि उन चीजों की लिस्ट बताओ, द जेनरस मैन डिड, यानी कि जो जेनरस मैन ने किए आफ्टर पिकिंग अप द चाइल्ड, यानी कि बच्चे को गोदी में उठाने के बाद। आस्क हिज नेम, उसका नाम पूछा, ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी है कंसोल्ड एंड ऑफर्ड, यानी कि उसको सांत्वना दी, उसको ऑफर की मैनी अट्रैक्टिव थिंग्स, जो भी उसके लिए जरूरी थी। ठीक है, या आस्क हिज पेरेंट्स नेम, उसके माता पिता का नाम पूछा, या ऑप्शन डी ऑल। ठीक है, या फिर सारी चीजें पूछी। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जब भी आपको 3 ऑप्शन देगा और वो कहेगा कि ऑप्शन डी ऑल, तो यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर, यानी कि बच्चे को मेले में लेकर कौन जाता है। ठीक है, आई रिपीट, हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर, यानी कि बच्चे को मेले में लेकर कौन जाता है। ऑप्शन ए पेरेंट्स, माता पिता, ऑप्शन बी काइंड मैन, यानी कि दयालु व्यक्ति, ऑप्शन सी फ्रेंड्स, उसके दोस्त, या ऑप्शन डी नन, यानी कि कोई भी नहीं। तो ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी पता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, यानी कि पेरेंट्स थे उसके। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 18वां, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स, वो बच्चा अपने माता पिता के साथ कहां जाता है। ऑप्शन ए विलेज फेयर, ऑप्शन बी सिनेमा हॉल, ऑप्शन सी सर्कस, ऑप्शन डी ऑल। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 क्वेश्चंस
जैसे मान लो सॉरी 3 ऑप्शंस देगा और चौथे ऑप्शन में क्या होगा वो आपको बताएगा कि वो अपने माता पिता के साथ कहाँ जाता है। आपको अभी भी बताया ना मैंने कि हाँ भाई आपका ऑप्शन क्या होगा, जो वो डी बोलेगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। क्या डिफरेंट हो गया इसके अंदर, यहाँ डिफरेंट ये हो गया है कि वो अपने माता पिता के साथ कहाँ जाता है, विलेज फेयर में जाता है, यानी कि गांव के मेले में। ठीक है, तो ऑप्शन 18 का कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए अब हमारा ऑप्शन के बाद 19 क्वेश्चन देखिए, जस्ट हैव अ लुक, सी द नेक्स्ट वन। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, यानी कि इस लेसन का लेखक कौन है, ऑथर कौन है, द लॉस्ट चाइल्ड। ऑप्शन ए सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम, या ऑप्शन डी ऑल। मैंने आपको बताया था कि जब भी वो तीनों ऑप्शन देगा तो जनरली हमारा क्या होता है, ऑल ही होता है, लेकिन इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, जो ढंग से सुनेगा अपने आंसर को याद करेगा उसको करेक्ट आंसर पता होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन है इसके अंदर ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट डिड द चाइल्ड स्पीक, बच्चा क्या बोलता है रिपीटेडली आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को खोने के बाद। ऑप्शन ए आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। ऑप्शन बी आई वॉन्ट राइड, मुझे घुड़सवारी करनी है। ऑप्शन सी आई वॉन्ट टॉयज, मुझे खिलौने चाहिए। ऑप्शन डी आई वॉन्ट स्विंग्स, मुझे झूले चाहिए। तो ऑब्वियसली जब उसके माँ बाप खो गए हैं तो वो क्या कहेगा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक टू सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, व्हाट डिड द चाइल्ड लूज, सॉरी व्हाई डिड द चाइल्ड लूज, यानी कि बच्चा क्यों खो देता है इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स, यानी कि उन सभी वस्तुओं में। ठीक है, ही वॉज इंटरेस्टेड अर्लियर, यानी कि जिस जिस चीजों को वो पाना चाहता था, जिसमें उसका मन था, जिसमें उसकी रुचि थी। क्वेश्चन ए, बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन लूजिंग हिज वे, वो अपने माता पिता से जुदा हो चुका था, अलग हो चुका था, और वो एक तरह से रास्ता भूल चुका था। ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, यानी कि उसे अपने माता पिता से कोई भी जवाब नहीं मिला। बिकॉज हिज इंटरेस्ट वॉज चेंज, यानी कि उसका इंटरेस्ट बदल चुका था, या कांट से, यानी कि कुछ भी नहीं कह सकते। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लूजिंग हिज वे, वो अपने माता पिता से अलग हो चुका था। ठीक है, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, जस्ट हैव अ लुक। व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, यानी कि बच्चे को कब महसूस होता है कि उसके माता पिता से वो बिछड़ चुका है, वो अपने माता पिता को खो चुका है। ऑप्शन ए वाइल रनिंग, दौड़ते हुए। ऑप्शन बी वाइल ईटिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम खाते हुए। या फिर व्हेन ही टर्न टू टेक, जब वो मुड़ता है, ठीक है, टू टेक परमिशन, अपने मम्मी पापा से परमिशन लेने के लिए, फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू टेक राइड ऑन राउंड अबाउट, यानी कि उसे राउंड अबाउट झूले पर झूला झूलना है, या फिर नन। तो हमारा 22 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, व्हेन ही टर्न टू टेक परमिशन, जब वो परमिशन लेता है फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू टेक अ राइड ऑन ए राउंड अबाउट। ठीक है, तो चलिए सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक 23, 23वें का आंसर क्या है हमारा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डिड द चाइल्ड कीप, सॉरी व्हाई डिड द चाइल्ड कीप मूविंग, यानी कि बच्चा क्यों चलता रहता है, क्यों मूव करता रहता है आगे, विदाउट गेटिंग एनी आंसर, इसको कोई जवाब नहीं मिलता जब अपने मम्मी पापा से। बिकॉज ऑफ हिज डिस्ट्रैक्शन, यानी कि वो डिस्ट्रैक्शन, यानी कि उसका ध्यान ही नहीं था। बिकॉज ऑफ टू मैनी अट्रैक्शंस, यानी कि काफी सारी चीजें उसे अट्रैक्ट कर रही थी अपने रास्ते में जब वो मेले में गुजर रहा था। या ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, यानी कि उसे ये अनुभव हो चुका था, एंड एज्यूम्ड नोशन अबाउट हिज पेरेंट्स, कि उसके मम्मी पापा कुछ भी नहीं दिलाने वाले, कोई जवाब नहीं मिलेगा कि हाँ बेटा तू ये ले ले, हम तुझे ये दिला देते हैं। या फिर ऑप्शन डी नन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड एज्यूम्ड नोशन अबाउट हिज पेरेंट्स, कि वो ऑलरेडी जानता था, उसे अनुभव हो चुका था कि उसके मम्मी पापा उसे कुछ नहीं दिलाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये थे आपके सारे क्वेश्चंस, ये लास्ट कर रहे हैं नॉट लीस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन है आपका, जस्ट हैव अ लुक। नेम द थिंग्स दैट चाइल्ड सॉ ऑन हिज वे टू द फेयर, यानी कि बच्चा मेले में अपने क्या क्या चीजें देखता है। ऑप्शन ए टॉयज, ऑप्शन बी स्वीट्स एंड गार्लैंड्स, मिठाई और मालाएं, ऑप्शन सी बैलून्स, या ऑप्शन डी ऑल। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी
ऑल, वो टॉयज भी देखता है, स्वीट्स भी देखता है, गार्लैंड्स भी देखता है, बैलून्स भी देखता है. सो दीज all answers we have done, and we have finished the MCQ based question lesson number 1, the lost child, the name of the book, moment. ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कीजिए. ठीक है, और अच्छे से अच्छे स्कोर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे.